अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप साहब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ ज़रदा चावल और बहुत इजी रेसिपी है। बस आप इस वीडियो को फुल देखिएगा और मेजरमेंट को, फिर आपके चावल भी बहुत आसान और इजी बन जाएंगे। तो ये कप मैं ले रही हूँ 2 कप चावलों के। कप आप देख लें, कोई भी बर्तन आप इस यूज़ कर सकते हैं इसके लिए, भरा हुआ कप हो या गिलास या कुछ भी। 2 गिलास यानी 2 कप मैंने लिए हैं और इसी हिसाब से आपने इसमें चीनी डालनी है। यानी चावल फुल कप भरे हुए थे और चीनी उससे कम रखनी है आपने, अगर आप ज़्यादा मीठा नहीं खाते तो। अब ये देखें, इससे इसके इक्वल जो है कप के वो मैं चीनी डाल रही हूँ। तो इससे शुगर जो है वो बिल्कुल ठीक इसकी मेजरमेंट होती है। ये आपने ज़हन में रखना है। चावल भिगो दें और चावल घंटा आलमोस्ट पहले भिगोना है आपने उन्हें। अब हम रखेंगे पानी। ये पानी रखना है जैसे आप चावल बॉईल करते हैं, मतलब पानी की कोई मेजरमेंट नहीं है, आपने इसे बॉईल जैसे करना है वैसे ही खुला पानी आपने देचकी में डालना है। इसे बॉईल होने के बाद आप इसमें कलर डालें, फूड कलर। ये मैं तकरीबन 3 चम्मच डालूँगी कलर के। ये आपने चेक कर लेना है फूड कलर, जब आप चावल इसमें डालेंगे उस टाइम इसका अंदाज़ा हो जाता है, लेकिन अभी मैं 3 चम्मच इसमें डालूँगी। टेबल स्पून है ये, और इसे मिक्स कर लेंगे। अब इसमें चावल डालें और इसकी एक ट्रिक है कलर को चेक करने की, वो यही है कि जब आप चावल डाल दें तो उसमें जब चावल बॉईल होने लगें तो मिक्स हो जाता है कलर उसके अंदर तब तक। तो उसके बाद आप चावल का कलर चेक कर लें। अगर आपको फ़ील हो कि आपका कलर अभी पूरा नहीं है तो आप और ऐड कर सकते हैं, वरना 2 कप के लिए 3 टेबल स्पून ना फुल भरे हुए ना हों, वो इनफ होते हैं। अब ये मैं चावल चेक कर रही हूँ कि गले हैं या नहीं। आपने इसमें ज़रदा जो चावल आप बनाते हैं उसमें आलमोस्ट आपके 95% चावल जो हैं वो गले हुए ही होने चाहिए, फिर अच्छा बनता है। तो ये आलमोस्ट रेडी हैं। अब 2-3 बॉयल आने देंगे और इस तरह आप जो है अपनी फिंगर के साथ चावल को चेक करेंगे। अगर आपके बहुत ज़्यादा चावल बॉयल हो गए तो वो फिर खड़ा नहीं बनेगा आपका, इसलिए ध्यान से। अब एक देचकी, वही सेम देचकी लें, चावलों को स्टेन कर लें। अब देसी घी 2 चम्मच डालना है। देसी घी में ज़रदा चावल बहुत अच्छे बनते हैं तो इसलिए, और मैं तो इसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल भी ऐड करूँगी, वरना आप सिर्फ देसी घी कर सकते हैं, दैट इज़ द बेस्ट वे। और ये 4 हैं इलायचियाँ, इसे मुंह से तोड़ें, अपना प्यार शामिल करें और इसमें ऐड कर दें। ये पानी मैं आपको दिखा रही हूँ हाफ़ कप है। अगर आपके 95% चावल जो हैं वो कुकड हैं तो फिर हाफ़ कप पानी डालिएगा। ये चूल्हे से चावल उतार लें वैसे घी को, वरना वो छींटे पड़ जाते हैं। ये पानी डाल दिया अब, और आपने इलायची को थोड़ा थोड़ा ब्राउन होने देना है। उसके बाद अब ये जो चीनी माप के हमने रखी थी वो इसमें डाल देंगे और इसे बॉइल्ड होने देंगे। चीनी जो है वो अंदर मिक्स हो जाए फुली, और आप चम्मच हिलाते रहें। ये देखें अब ये बॉईल हो रही है, तो इसे आपने चेक करना है। बहुत ज़्यादा पका हुआ जो शीरा होता है वो चावल को ख़राब कर देता है। ये आप जब फिंगर से चेक करेंगे तो थोड़ा थोड़ा स्टिकी होगा। अगर आपको लगे कि थोड़ा स्टिकी है तो फिर रेडी है आपका ज़रदा डालने के लिए। अब आप इसमें चावल ऐड करेंगे और उन्हें मिक्स कर लें। अब ये किशमिश जो है ये थोड़ी देर आप पानी में भिगो के रख दें, ताकि ऊपर अगर कुछ डस्ट लगी है तो वो उतर जाए, फिर वो डाल लें। कोई भी आप ड्राई फ्रूट जो आप पसंद करते हैं आप ऐड कर सकते हैं। मैं इधर बादाम भी डाल रही हूँ। बादाम आप अगर आपने पहले नहीं भिगो के रखे तो आप इसे गर्म पानी में रख दें तकरीबन 15-20 मिनट के लिए, और फिर इसे पील ऑफ कर लें। ये मैं बादाम को 2 पीस कर रही हूँ दरमियान में से, और इसके बाद सब बादाम के को पीसेस करने के बाद आप इसमें ऐड कर दें। चावलों को मिक्स कर लें ताकि नीचे ना लगें, और आराम से करने हैं, चावल टूटे नहीं ज़्यादा।
اب یہ دیکھیں آلموسٹ پانی جو ہے وہ ڈرائی ہو چکا ہے، اور یہ جو ہے کوکونٹ ہے، ڈرائی کوکونٹ، آپ اسے کاٹ کے ڈال سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اسے کرش کر کے ڈالتے ہیں تو یہ بہت مزے کے چاول لگتے ہیں۔ تو یہ میں نے اسے کدوکش کرنا ہے، وہ جو باریک والا ہوتا ہے کرش کرنے والا، اس سے یوز نہیں کرنا جسے آپ نارمل یوز کرتے ہیں نا، کدو کرش وہ والا ہے۔ اب یہ اس میں تھوڑا مکس کریں کیونکہ اب یہ دم کے لیے آلموسٹ ریڈی ہیں، تو اس کے بعد میں اسے دم دے دوں گی، اور تقریباً 15-10 منٹ یہ دم کے بعد کا یہ پکچر ہے۔ دیکھیں کیسے الگ الگ چاول بنے ہیں۔ اب اسے ڈش آؤٹ کریں گے، اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کریں اور فالو کر لیں چینل کو۔